करेगा। कोई भी कर्मचारी सब बर्दाश्त कर लूंगा, मगर यदि जनता के साथ लूट होगी उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए कि हमने जनता के से दिल जीत करके चुनाव जीता है, ना लूटा है ना लूटने दूंगा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल इंडिया रिपब्लिक। आज हम मऊगंज के विकास की बात करेंगे। दोस्तों, हमारा देश विकास के आकाश में गोते खा रहा है। हर तरफ बस विकास ही विकास नजर आ रहा है। अगर देश का विकास नहीं दिख रहा तो नजर का विकास करिए या फिर पाकिस्तान जाने का प्रयास करिए। आज विकास का वो जलवा है कि अगर पुलिस विकास को पकड़ने जाती है तो पुलिस का एनकाउंटर हो जाता है। देश के सारे विकास आम आदमी को हमेशा उदास ही करते हैं। पार्टियां और सरकारें अपने विकास के लिए हर दौर में अपने अपने हिसाब से विकास पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं और फिर जनता पर छोड़ देते हैं, जैसा कि इस वक्त आपको सड़क पर दिख रहा होगा। ऐसा ही विकास इन दिनों मऊगंज में हो रहा है। और भैया, विकास इतना जानलेवा है कि कईयों के विकास में गिरकर पैर टूट गए तो किसी के ऑपरेशन हो गए। अब अपने वंशपति साकेत चाचा को देख लो, 61 साल के हैं बेचारे। रकरी पचपहरा पेट्रोल पंप के पास जो सड़क बन रही थी उस गड्ढे में गिर गए, रीवा रेफर हुए हैं, पैर का ऑपरेशन भी हुआ है। अब हमारे प्यारे भाइयों, मऊगंज का सौभाग्य कहें या कि दुर्भाग्य, मऊगंज को ऐसे जनप्रतिनिधि मिले हैं जो अपने विकास कार्यों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और सख्त भी रहते हैं। हम बात कर रहे हैं मऊगंज के माननीय विधायक प्रदीप पटेल जी की। हुआ कुछ यूं कि मऊगंज जनपद के सभागार में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं प्रस्फुटन समिति का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मऊगंज के लोकप्रिय यशस्वी कर्मठ जुझारू एवं संघर्षशील विधायक जी मऊगंज प्रदीप पटेल उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनपद सभागार में उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया गया। लेकिन बड़ी बात यह रही कि उक्त कार्यक्रम के समापन पर वहां पर मौजूद कई मीडिया कर्मियों ने कार्यक्रम के बारे में विधायक जी से जानना चाहा, यानी कि वर्जन लेना चाहा। लेकिन मऊगंज के आदरणीय विधायक जी के द्वारा कुछ चुनिंदा करीबी पत्रकारों को आवास पर बुलाकर प्रेस वार्ता कर ली गई। जनपद सभागार में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मऊगंज के विधायक जी के द्वारा बहुत सारी विकास गाथाओं का वर्णन किया गया, लेकिन कुछ विकास जो बेहद जरूरी है उन विकास कार्यों पर विधायक जी की दृष्टि नहीं गई और पत्रकार वार्ता में इन विकास कार्यों को लेकर सवाल भी होने थे। अब आइए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन एक एक करके वह सवाल भी आपको बताते हैं। पहला सवाल यह था कि लगभग 2 वर्ष से 3 किलोमीटर के एरिया में बन रहा रतनलाल ऐतिहासिक डिवाइडर जो कि मऊगंज की सुंदरता में चार चांद लगाता है, उक्त विकास पर 1.5 वर्ष में लगभग सैकड़ों लोग हताहत भी हुए हैं, यहाँ तक कि कईयों की जान पर भी बनाई, वह भी आज अधूरा पड़ा है। आखिर ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल यह भी है कि नगर में ही 3 किलोमीटर की एरिया में लगभग 1 वर्ष से बन रही सीमेंटेड रोड के निर्माण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? जनता का तीसरा सवाल यह भी है कि नगर में बन रही सर्पाकार नाली का जो निर्माण कार्य है उसको पूरा होने में आखिर कितना समय लगेगा और आखिर बंद क्यों पड़ा है? चौथा अहम सवाल यह भी है कि डिवाइडर का निर्माण कार्य करने वाले संविदाकार रतनलाल और सोहगौर कंस्ट्रक्शन जैसे बड़े संविदाकारों के गुणवत्ता विहीन कार्यों और तय समय सीमा पर काम पूरा न करने पर विधायक जी का एक्शन आखिर कब होगा? वही पांचवा सवाल है कि जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं तो वहीं मऊगंज के विकास पुरुष माननीय विधायक जी स्थानीय संविदाकार को सैकड़ों लोगों के बीच जलील करते हुए काम में देरी का आरोप लगाते हुए ब्लैक लिस्टेड करवाने के निर्देश देते सुने गए हैं। लेकिन बड़े संविदाकारों के काम में देरी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, यह भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, ऐसे कई सारे जनहित के सवाल जीवंत है जिन समस्याओं को लेकर नगर का आम जनमानस जूझ रहा है और साथ ही विधायक जी से आशान्वित भी हैं कि एक न एक दिन मऊगंज के विकास पुरुष की नजर आम जनमानस की समस्याओं पर पड़ेगी और निश्चित ही बड़े संविदाकारों पर भी विधायक जी का चाबुक चलेगा। आइए अंत में सीधा जुड़ते हैं मऊगंज विधायक जी के साथ और सुनाते हैं कि आखिर वह प्रेस वार्ता क्या थी जिसमें सारे कार्यों को गिनाया गया। मऊगंज को बड़ी सौगात मिली है, माइक्रो इरिगेशन परियोजना सीतापुर हलमना जो उसको मंजूरी मिली है, इसके पीछे क्या आपका प्रयास है? देखिए, मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि माननीय
मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में इसको मंजूरी दी। सीतापुर हरमना लिफ्ट इरिगेशन ये प्रपोजल तैयार हुआ और इस प्रपोजल को टेक्निकल स्वीकृति मिली। हमारे पूर्व सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, उन्होंने इसको यहाँ पे घोषणा करके किया था और इसमें लगभग हमारे मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के 353 गांव और उसमें 1,63,750 एकड़ जमीन ये सिंचित होगी। बहुत बड़ी बात है। और ये सोन नदी पे डैम बना करके, जो हमारे मध्य प्रदेश का 25% का हिस्सा अभी भी पानी में बचा है, उसमें डैम बना करके वहाँ से लिफ्ट करा करके और ये सीतापुर के पास से लेकर के पूरे मऊगंज विधानसभा के हरमना ब्लॉक के एक गाँव जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, सब जगहों पर पानी पहुँचा करके 1-1 इंच जमीन सिंचने का ये प्रयास है। और इस प्रपोजल के लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कितनी लागत से? ये लागत है 4,167 करोड़ का। इसमें कुछ गांव चूँकि सोन नदी में है, उस पार सीधी है, तो उधर के भी कुछ गांव लिए हैं और हमारी विधानसभा के लगभग 353 गाँव। इसके बाद मऊगंज की तस्वीर कैसी होगी? बिल्कुल एक गांव आप देख लीजिए, जैसे जहाँ पर डैम नहरों से पानी की सिंचाई होती है, उस तरह का इस एरिया का जो बड़ा है, जो हमारे 25,000 लोग बाहर मजदूरी करने गए हैं, वो आकर के अपने अपने खेतों में जब सिंचित हुए, जिनके पास 10-10 एकड़ जमीन है, 15-15 एकड़ जमीन है, वो बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं। सब आएंगे, पानी मिलेगा, यहीं पर लोग आएंगे, यहाँ पर लोग कमाएंगे, आमदनी बढ़ेगी, यहाँ का बिजनेस बढ़ेगा, पैसा घूमेगा और यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से सब लोग सबल और मजबूत होंगे। आने वाले समय में कोई और मऊगंज को विशेष उपलब्धि है? मऊगंज को देखिए, मऊगंज को जिला बना, मऊगंज में हमारे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में तभी रिलायंस और कई कंपनी के लोग आकर लैंड देखते गए हैं, तो लोगों का झुकाव इधर हो रहा है। सड़कें हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों बहुत डेवलप हो गई हैं, 4 लाइन से जुड़ा हुआ है, यूपी का बॉर्डर है, अगल बगल 4 एयरपोर्ट बने हैं, तो इस कारण से यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा है डेवलपमेंट की। अब किसान सबल हो जाता है, खेती सबल होगी, तो एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति सबल होगा, मजबूत होगा। आर्थिक रूप से जब मजबूत होंगे तो स्वाभाविक है कि टैक्सेस हमारे यहाँ पे बढ़ेंगे, सरकार की इनकम भी बढ़ेगी। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो हर चीज खरीदी में टैक्स होता है, तो सरकार के पास टैक्स का कलेक्शन भी, हमारे यहाँ से रेवेन्यू भी काफ़ी जाएगा। तो स्वाभाविक है परियोजना पूर्ण हो। अब इस परियोजना का इसका टेक्निकल और साधिकार से और कल कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। अब इसकी NIT टेंडर लगने के बाद किस काम में कितना समय लगेगा उसके बाद तय। क्षेत्र की जनता को आपने बड़ी सौगात दी, बहुप्रतीक्षित जिला। अब लोगों की आशाएं हैं कि मऊगंज रेलवे से जुड़ेगा, तो इसमें आप? अब रेलवे से भी जुड़ने के लिए हम लोगों ने माननीय सांसद जी के माध्यम से प्रयास भी हुआ है और इसके सर्वे होने के भी काम शुरू हुए हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रयास है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे भी हमारे। कितना समय लग सकता है? अब वो समय का अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये मुझे पूरा भरोसा है। गारंटी वाली सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार है, गारंटी की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, गारंटी की सरकार है। अगर कुछ बोल दिया है तो वादा पूरा होगा। सड़क और डिवाइडर का काम अभी अपूर्ण है, काम चल रहा है अभी। पहले डिवाइडर ठेकेदार ने जहां तक डिवाइडर उस ठेकेदार को करना था वो कर दिया, शेष आगे के डिवाइडर PWD को करना है। बीच में जो डिवाइडर है वो नगर परिषद के दुर्घटना का कारण बनते हैं।